हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, ये आई थिंक थर्ड लेक्चर है किसका, एटॉमिक फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। हाइड्रोजन जो हमारा एटम है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर हमने पूरा का पूरा बोहर मॉडल अप्लाई करके उसके लिए रेडियस कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट की थी एंड फाइनली एनर्जी कैलकुलेट की थी, राइट। तो एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीजेस एंड एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन फिर एनर्जी लेवल को पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने पढ़ा कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बोर के मॉडल में हम समझ चुके थे कि जो स्पेक्ट्रम हमारा बनता है, जो लाइंस ऑब्जर्व की गई जो हमारे स्पेक्ट्रम की, वो कंटिन्यूस ना होकर कैसे होती हैं, डिस्क्रीट टाइप की लाइंस होती हैं, राइट। अगर डिस्क्रीट टाइप की लाइंस है हमारी, तो वहाँ पर अब आपको ये समझना है कि वो डिस्क्रीट लाइंस है, उनकी वेवलेंथ क्या आएगी। डिफरेंट वेवलेंथ को समझना है और फिर उस वेवलेंथ को हमें डिफरेंट जो हमारे ट्रांजिशंस होंगे उनके लिए अप्लाई करना, उनके लिए कैलकुलेट करना, राइट। तो पहले हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का। तो देखो जरा, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल और बोहर्स थ्योरी क्या पढ़ा हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास एक एटम है, उसके कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, डिस्क्रीट लेवल्स होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई अगर बोहर मॉडल में आपने पढ़ा है कि अगर एक एनर्जी लेवल हमारा मान लो जिसका रिप्रेजेंटेशन E2 से दिया, ये हमारा E1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर E1 से E2 गया, देन वो जब रिटर्न होता है E2 से, जब वापस आता है E1 में, तो अपने अंदर से क्या करता है, फोटोन रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग दैट transition when it is going from the energy state of E2 to the E1। तो ये जो फोटोन रिलीज होगा, इसकी कुछ एनर्जी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। यहीं से डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड स्टेट या फिर किसी अनदर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, तो ईच एंड एवरी ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी एमिट होती है। उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी, जो फोटोन हमारा रिलीज होगा, हर एक ट्रांजिशन में डिफरेंट एनर्जी का होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का हो सकता है। तो वो हमें पता लगाना है कि कितनी वेवलेंथ का होगा। अगर पूरी सारी की सारी वेवलेंथ्स को, सारे के सारे जो हमारे इस पूरे की पूरी सीरीजेस को कंबाइन कर देते हो, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इन लाइन सीरीजेस को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा फोटोन यहाँ पर आया है, इसकी जो एनर्जी होगी hν, ये किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1 के बराबर होगी। पे एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है, किसके एनर्जी लेवल में, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स डिफाइन करे हमने यहाँ पर E1 और E2, तो इनमें जो डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस के ही बराबर एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। इट मीन्स न्यू जो होगा वो क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन H। ये न्यू आ गया, तो यहाँ से क्या होता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। ये हो गया हमारा E2 माइनस E1 अपॉन H। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, C अपॉन लैम्डा, C इधर भेज दो तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E2 माइनस E1 अपॉन CH।
ये आ गई मेरे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब इसमें E2 E1 हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए, मान लो यहाँ N1 है, ये एनर्जी लेवल N1 है, ये एनर्जी लेवल इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है, ठीक है। तो इसका जब हम यहाँ निकालेंगे तो हमारे पास E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में निकलवा रखा है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं फॉर्मूला कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एनर्जी लेवल्स निकाले थे, टोटल एनर्जी निकाली थी हमने ये। सिमिलरली E2 हमारी क्या हो जाएगी, E2 हमारी यहाँ पर E2 है तो यहाँ N2 हो जाएगा, E2 है तो यहाँ N2 हो जाएगा, और E1 होगा। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम तो Z भी आ जाएगा यहाँ साथ में। तो अगर चाहो तो हम वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Z के साथ ले लेते हैं, Z स्क्वायर e की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया E2। सिमिलरली E1 क्या होगा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ये आ गई हमारी E1 और E2। ये हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखे, फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है एनर्जी का। अब ये वैल्यूज दोनों यहाँ रखो, तो E2 माइनस E1 देखो क्या आएगा, E2 माइनस E1 अगर आप निकालोगे, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं यहाँ, ठीक है। तो E2 माइनस E1 क्या आएगा, भी सब कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन हो जाएगा। E2 में ये कॉमन है, E1 में ये कॉमन है, तो यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन H स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। E2 माइनस E1 तो 1 अपॉन N2 माइनस का होगा, माइनस 1 अपॉन N1, तो N1 वाला टर्म प्लस हो जाएगा, पीछे वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन N1 आगे आ जाएगा, -1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास क्या, E2 माइनस E1 का फॉर्मूला। अब इसको उठा के यहाँ रख दो तो 1 अपॉन लैम्डा निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन CH, और ये हमारे पास था, ये हमारे पास 1 अपॉन E2 माइनस E1 हमारा क्या है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर Z स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन H स्क्वायर, ठीक है, यही है। और ये ब्रैकेट में है हमारा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक। CH यहाँ जाएगा तो CH क्यूब बन जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन CH क्यूब, और ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये हमारा वेवलेंथ का वेवलेंथ क्या, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली वेव नंबर का फॉर्मूला है। दिस इज नॉन एज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर न्यू बार। न्यू बार इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा, तो इसकी जगह न्यू बार भी लिख सकते हो आप, न्यू बार। क्लियर। अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको हमने एक, क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये सारी पूरी की पूरी ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये जो आप आगे देख रहे हो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। 2 पाई m k Z तो एटॉमिक नंबर, उसको हटा दो, E4 CH Q एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज नॉन एज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया 2 पाई स्क्वायर m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन CH क्यूब। ये हमारा हो गया पूरा
रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। अब इसकी जगह उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास जो 1/λ का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास वेव नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये सीधा सीधा 1/λ आ जाएगा हमारा R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये वैल्यू होगी हमारी वेव नंबर की। अब इसको हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीजेस को यहाँ से ड्राइव करेंगे, राइट। ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको हम यूज़ करके डिफरेंट सीरीजेस निकालेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीजेस को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीजेस कैसे पता चलेंगी कि जैसे मान लो अगर हमारा ट्रांजिशन किसी हायर स्टेट, फर्स्ट हायर स्टेट से ग्राउंड में गया सीधा, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, सेकेंड से ग्राउंड या किसी उसमें जा रहा तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, थर्ड से आ रहा तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, एंड सो ऑन। तो इसी बेसिस पर हमने यहाँ पर कुछ सीरीजेस जो अभी ऑब्जर्व की हैं वो सीरीजेस यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहली सीरीज है हमारी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन साइंटिस्ट थे, तो लाइमन सीरीज में जो हमारा N1 होगा वो तो फिक्स है, 1 रहेगा। N1 फिक्स हो गया, 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट, सीधा ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा सीधा ग्राउंड स्टेट में जा रहा होगा। N2 हमारा 1 से अबव वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर ये वाला ट्रांजिशन है हमारा, तो ऐसे ट्रांजिशन को बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन ट्रांजिशन। और यहाँ पर जो लैम्डा आएगा लाइमन का वो क्या आएगा, R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिफाइंड नहीं है, तो इसमें जो भी आप चाहोगे वो वैल्यू रख सकते हो। क्लियर, ये आ गई समझ बात। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पर और समझनी है कि अगर आपसे कहे कि मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में पॉसिबल होगी, यहाँ पर देखो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, एंड अप टू इन्फिनिटी जा सकता है ये। तो अगर मिनिमम वेवलेंथ मुझे निकालनी हो तो मिनिमम वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन से आएगी, या मैक्सिमम वेवलेंथ मुझे पता लगानी हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन से आएगी, ये पता लगाना है। तो भाई मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है कि मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा ऊपर से आ रहा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा हायर लेवल से आएगा उतना ही हमारा एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो फॉर लैम्डा मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। N2 हमारा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एंड फॉर लैम्डा मैक्सिमम N2 हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ से 1/, जैसे मान लो मुझे लैम्डा मिनिमम पता लगाना है, तो R 1 माइनस 1/N2 हमारा इन्फिनिटी है, तो सीधा सीधा R इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम आ गया हमारा R के बराबर, रिवर्स करोगे तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा हमारा 1/R। सिमिलरली लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, N2 रखोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 1/4 सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3/4 को रेसिप्रोकल ले जाओगे तो 4/3R। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4/3R। तो हर एक सीरीज में ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है।
क्या पढ़ना है, n1 n2 की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा मिनिमम के लिए n1 n2 क्या होगा, मैक्सिमम के लिए क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझ लेते हैं, ये ट्रांजिशन जो हम बात कर रहे हैं ये कौन से रीजन में लाई करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है लाइमन सीरीज वाला, ये हमारा किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा ये, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन वाली वेवलेंथ्स होंगी इसके अंदर। ये जो पहला ट्रांजिशन है जो हमारा 2 से सीधा 1 में गया होगा, इसको हम बोलते हैं, जैसे 2 से बोला 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ तो ये H अल्फा ट्रांजिशन है। 2 से 3 से 1 में गया, H बीटा ट्रांजिशन है। 4 से 1 में गया, H गामा ट्रांजिशन है, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे ट्रांजिशंस चलते रहेंगे, क्लियर है, ऐसे ट्रांजिशंस हमारे यहाँ पर मूव करते रहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब आगे हम बात करें थोड़ी सी, तो अगली सीरीज हमारी आ जाती है कौन सी, अगली सीरीज हमारी आ जाती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा, वैसे तो बाल्मर सीरीज सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन के अंदर आती है, तो सबसे पहले इसी को देखा गया था, उसके बाद लाइमन देखा गया था, बट क्योंकि वो विजुअल के बाद वाले रीजन में है, मींस अल्ट्रा वायलेट में, इसलिए उसको पहले रख दिया गया, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में n1 हमारा 2 हो जाएगा और n2 इससे ऊपर की सारी वैल्यूज 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 1 लैम्डा अब सीधा सीधा डिफाइंड हो गया, r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता लगाना है एग्जैक्टली किसकी तरह, एग्जैक्टली लाइमन सीरीज की तरह, ठीक है। और लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, n1 n2 की वैल्यू क्या होगी, ये लिखोगे आप कमेंट बॉक्स में और बताओगे मुझे कि n1 यहाँ क्या होगा और n2 क्या होगा, ठीक है। ये आपका टास्क एग्जैक्टली लाइमन सीरीज की तरह करना है। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी बताओ मुझे कि यहाँ पर जो लैम्डा मिनिमम है इसकी वैल्यू क्या है और लैम्डा मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू क्या है, देन मुझे पता चलेगा यस आपने इसको देखा हुआ है, इसको अच्छे से कवर किया हुआ है इस लेक्चर को। अदरवाइज आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है, 1-2 मिनट की वीडियो देखिए तो उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है आपको, राइट। तो इसको आगे कंप्लीट करना है। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो सीरीज आपको मिलेगी ये विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन के अंदर मिलती है, इसको विजिबल रीजन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तीसरी सीरीज हमारी आती है कौन सी, पासन सीरीज। पासन सीरीज, पासन सीरीज में क्या है, पासन सीरीज में बेसिकली n1 हमारा 3 हो जाएगा, n2 हमारा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, r 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी ये भी बताना है, ठीक है। एंड ये वाली सीरीज मेरी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी ये इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट सीरीज लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पासन हो गया, ब्रैकेट सीरीज 4th आती है हमारी, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन ट्रांजिशन आपका कैसा होगा, n1 हमारा 4 हो जाएगा, n2 हमारा 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। 1 लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, r 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये लैम्डा की 1 लैम्डा की वैल्यू होगी, वेव नंबर हो गया। लैम्डा मिनिमम आप पता लगाओ और लैम्डा मैक्सिमम भी आपने बताना है, इस सीरीज़ में क्या आएगा।
मिनिमम मैक्सिमम ये वैल्यूज आपको पता लगानी है, राइट। कौन सी रीजन में मिलेगी? ये सीरीज हमें मिलेगी अगेन इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अब ये सारी इंफ्रारेड में ही मिलेंगी, ठीक है। 3 सीरीजेज हमारी इंफ्रारेड रीजन की हैं, इसके बाद एक और सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो सीरीज हमने अभी तक ऑब्जर्व की है वो है पी फन सीरीज। इसमें बेसिकली जो N1 आपका रहेगा ये 5 रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले में 4 था, यहाँ 5 होगा। N2 हमारा क्या होगा? इससे अबव 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। 1 लैम्डा क्या हो जाएगा? R 1/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसके बाद आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो अगेन आपको क्या करना है? लैम्डा मिनिमम तुम्हें बताना है, लैम्डा मैक्सिमम भी बताना है क्या होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक। अगेन ये कौन सी सीरीज में, कौन से रीजन में मिलेगी? ये आपको इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में ही मिलेगी ये, ठीक है। ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो सीरीजेस मैं बता रहा हूँ इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ, ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा और कौन से रीजन में मिलेगी, ये आप 4-5 चीज़ें समझ जाओ। हर सीरीज़ के अंदर आपका यहाँ पर एटम चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। जितना करा रहा हूँ इतना सफिशिएंट है। तो ये 5 सीरीजेस थी, 5 की 5 सीरीजेस आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट ट्रांजिशंस पढ़ लिए हैं। पहला ट्रांजिशन जो होगा है वो H अल्फा, दूसरा वाला H बीटा। हर एक सीरीज में ये वैलिड है। जैसे मान लो इसमें अगर 6 से 5 में गया तो H अल्फा, 7 से 5 में गया तो H बीटा, 8 से 5 में गया तो H गामा, 9 से 5 में गया H डेल्टा एंड सो ऑन। ऐसे ये ट्रांजिशंस हमारे चलते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये ट्रांजिशंस हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। ये आपसे एनर्जी लेवल्स बनवाए जाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाया जाएगा, तो उसके लिए एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए। तो एनर्जी लेवल्स कैसे पता लगाओगे? तो अभी मैंने आपको एक एनर्जी का nth स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, 2π² m k² z² e⁴ n² अब ये बहुत लेंथी फॉर्मूला, माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मीन्स बाउंडेड है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ। तो आप इसमें देख रहे हो ये एनर्जी हमारी, ये जो फॉर्मूला है काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है, इसको याद करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारी इसके अंदर टर्म्स आ रही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में अगर ले जाएं तो इसको हमने फिर कुछ इस तरह से लिख दिया 13.6/n² माइनस का, और अब ये एनर्जी आएगी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब कुछ कांस्टेंट था ऊपर, सारी ये वैल्यूज़ रखने के बाद 2πm k z यहाँ 1 ले लिया मैंने, ठीक है। z की वैल्यू क्या ले ली? 1 ले लिया। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का ही ड्रॉ करना है मुझे एनर्जी लेवल यहाँ। तो z मैंने ले लिया 1। जब z मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये फॉर्मूला सब कुछ सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास 13.6/n² आया। तो जब ये 13.6/n² आया, अब इससे हमें क्या करना है कि जैसे मान लो मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता लगानी है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n हमारा 1 हो जाएगा, En कितना हो जाएगा? सीधा सीधा आप देख रहे हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगर मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता लगानी है, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल का पता लगाना है, तो यहाँ n हमारा 2 हो जाएगा और n2 हो जाएगा, तो E2 जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? अब जब यहाँ 2 रखोगे तो -13.6/4, सो इट इज समवेयर अराउंड 3.5 के आसपास, 3.4 के आसपास आएगा, ठीक है।
सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ n=3 लेना पड़ेगा। E3 आपका हो जाएगा माइनस का 13.6/9, तो 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा ये, 9 से 1 टाइम बचा 4 एंड 1.5 के आसपास आएगा, ये 3.4 होगा अप्रोक्सीमेट, ये 1.5 आ गया। सिमिलरली थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, E3 मेरा क्या हो जाए, E थर्ड एक्साइटेड स्टेट n= हो जाएगा 4, n4, तो E4 हमारा क्या हो जाएगा -13.6/4 का स्क्वायर 16, सो समवेयर अराउंड 0.85 माइनस का एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ये, राइट। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर अकरिंग। अब इन एनर्जी लेवल्स को हमें क्या करना है, इन एनर्जी लेवल्स को प्लॉट करना है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, डायरेक्टली ऐसे ही प्लॉट नहीं कर देना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6, दूसरा वाला -3.4, तीसरा वाला -1.5, फोर्थ 0.85। तो एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो एनर्जी गैप है वो इरेगुलर है, वो कोई रेगुलर गैप नहीं, इक्वल गैप नहीं है, एनर्जी लेवल्स के अंदर इक्वल गैप नहीं है। पहला 13.6 पर था, दूसरा आया 3.4 पर माइनस का, तीसरा देखो -1.4 आ गया। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई एनर्जी, नेगेटिव में डिक्रीज हुई, पॉजिटिव में देखोगे तो इंक्रीज हुई ऑब्वियसली, और यहाँ थोड़ा कम गैप आया। तो जब हम एनर्जी लेवल्स बनाएंगे यहाँ पर, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, जरा ध्यान से देखना है। तो ये हमने यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल, ये 0 लेवल है, सपोज 0, यहाँ पर 0 एनर्जी। अब पहला लेवल हमारा होगा माइनस का 13.6। अब इसको तो आप कहीं भी डिजाइन कर सकते हो, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, माइनस का 13.4। तो दूसरा लेवल हमारा कहाँ होगा, इससे अबव होगा, इससे अबव आएगा, वो कौन सा होगा, माइनस का 3.4 वाला लेवल। तो ये लेवल हो गया हमारा 13.6 का। देन दूसरा लेवल हमारा क्या आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी 13.6 है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये एनर्जी, अगला एनर्जी लेवल क्या है, 13.4, जो कि इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम 1/4 है। मीन्स ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट आपको 1/4 करना पड़ेगा, तो इट इज़ समवेयर अराउंड हियर, क्लियर। तो ये दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, जो कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी सारी, ठीक। तीसरा लेवल अगर आप देखोगे तो कहाँ मिल रहा है, -1.5। अब यहाँ गैप थोड़ा और कम हुआ, तो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, राइट। तो यहाँ गैप मिला हमें, ये आएगा एनर्जी लेवल। उसके बाद थोड़ा और गैप होता कम होता चला जाएगा, एंड और गैप कम होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे देखने को, राइट। इस तरह के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ये आपका n=1 वाला हो गया, ये n=2 वाला हो गया, ये n=3 वाला हो गया, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हमने कहा कि भाई जो एनर्जी लेवल्स हैं इनमें ट्रांजिशन भी अगर आपको दिखाना हो, तो लाइमन ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, सब ग्राउंड में जाएंगे। सबसे पहला ट्रांजिशन अगर लाइमन की बात करें, तो लाइमन ट्रांजिशन में क्या होगा, पहला ग्राउंड में, पहले से ग्राउंड में जाएगा, और दूसरे लोगों तो दूसरे से भी ग्राउंड में ट्रांजिशन हो रहा, ये तीसरे से भी ग्राउंड में। तो ये हमारा लाइमन ट्रांजिशन, लाइमन सीरीज है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बोला जाए बाल्मर सीरीज की बात करो, तो अब यहाँ जाएगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज बाल्मर सीरीज, ठीक है। अगर पासन सीरीज की बात हो तो अब इसमें ट्रांजिशन आएगा, दिस लाइक दिस, क्लियर। इसके बाद फोर्थ सीरीज हमारी ब्रैकेट सीरीज, कहाँ ट्रांजिशन जाएगा, इससे और ऊपर लेवल में, दिस
दिस, सो ऑन। एंड नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, P1, तो ये ट्रांजिशन हो जाएंगे, ऊपर से ऐसे आते रहेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल्स हैं जो कि हमने एनर्जी लेवल में यहाँ डिफाइन करा। ये लाइमन ट्रांजिशन हो गया, ये बाल्मर ट्रांजिशन हो गया हमारा, ये पार्सन्स ट्रांजिशन हो जाएगा, ये ब्रैकेट, और ये हमारा P फंड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने बनाए, एनर्जी ट्रांजिशंस बनाए। ठीक है, तो इस डायग्राम को बोलते हैं हम क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आपने बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो गैप में कम कर रहा हूँ ये उसी हिसाब से कम करना है, ऐसा नहीं कि लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, बस लाइन ड्रॉ करने से ही मतलब नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू एनर्जी, आपको ये पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ये डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जब ये एनर्जी निकाल लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट लेवल्स के अंदर गैप छोड़ना है। ठीक है, इक्वल गैप नहीं है, अनइक्वल गैप है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनिशियली गैप ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे गैप कम होता चला जाएगा और हमारी एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स सबसे जो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है वो किसके पास है, ग्राउंड स्टेट के पास है। इसीलिए ग्राउंड स्टेट हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वाली स्टेट है ये, दैट इज वाई इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये आ गई हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो यहाँ पर अब ये हमने सारा कवर कर लिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, और बाकी ये सारा का सारा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया एटम का। अब आपका जो न्यू चैप्टर है वो न्यूक्लियाई स्टार्ट होगा, उसके बाद एक चैप्टर और बचा है आपका सेमीकंडक्टर, और सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।